दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विचारों की बात करने जा रहे हैं। वाणी, विचार और बोल। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो एक्चुअल अनमोल होते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनका क्या कहें आपसे, अच्छे विचार नहीं कहे जाते हैं। इसलिए अनमोल विचारों को आप सुने तो ग्रहण जरूर करें। हम करते क्या हैं कि अनमोल विचारों को सुन तो लेते हैं, कहीं से मिल गए तो हम उन्हें सुन लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। होना क्या चाहिए कि जैसे कवि का होता है, क्या होता है, कवि शब्दों को चुराता है। देखो ये शब्द कह रहा है, क्या कह रहा है कि चलत फिरत चिंता करत चितवत चारहु ओर शुभ रण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो हमें भी इस मामले में थोड़ा विवेक करना पड़ेगा कि हम जो शब्द सुन रहे हैं क्या वो अनमोल हैं, और यदि हैं तो ग्रहण करने योग्य होते हैं, भूलने योग्य नहीं होते। हम यदि भूल जाते हैं उन शब्दों को तो कहीं ना कहीं वो जो अनमोल शब्द हमें मिले, जिनकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे सुधार होने थे, हमें विकास का पथ मिलना था, हमें बहुत उत्तम विधियां मिलनी थी, उन विधियों को हम ये कहें आपसे कि नहीं जान पाते हैं। इसलिए अनमोल वचन अगर सुने तो उनको अपने पास रखने का प्रयास जरूर करें। देखिए, हम तो कहते हैं आपसे, अनुरोध करते हैं, अनुरोध करने का संतों का एक विचार भी ऐसी होता है, और वो चाहते हैं कि सुख दुनिया में व्याप्त हो, सुख ही सुख हो, दुख तो हो भी नहीं लेस मात्र के लिए। लेकिन इसके लिए जो महापुरुषों ने वाणी बताई है, उस वाणी को स्वीकार भी तो हमें करना पड़ेगा। अभी जीवन बहुत छोटा है, लेकिन हम करते क्या है इस जीवन में कि उल्टे सीधे कामों में इसको लगाए रहते हैं। लड़ाई झगड़े, ऐसी बातें जो हमारे जीवन को ना तो विकास पथ पे ले जाते हैं, ना ही सुंदर बनाते हैं। लेकिन हम फिर भी इस बात को भूल जाते हैं। तो इसको जानो कि जीवन बहुत छोटा है और अनमोल है। इसको सजो और अनमोल बातों से अपने जीवन को सुखद और सुंदर बनाओ। जो ऐसा होता है कई बार, कुछ लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, कुछ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन जो अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा कि जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद बोल देगा, और बोलना भी चाहिए। जो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है वो धन्यवाद का पात्र होता है, और हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। अगर हम उसको धन्यवाद कहेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। जब उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया तो उसको भी हम अच्छा ही दें धन्यवाद के रूप में। और जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं कई बार, तो मुस्करा के और उनको माफ कर दो, इसलिए कि ये तो अनजाने लोग हैं, ये नहीं समझ रहे हैं इस बात को। अभी अगर हम ये बात मुस्करा करके नहीं भूलेंगे तो हम दुखी होंगे। तो किसी अन्य की वजह से स्वयं को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। ना स्वयं को दुखी होने दें, ना असंतुष्ट होने दें। एक और अनमोल वचन कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इसलिए जो परिवर्तन में पीछे छूट गया सो छूट गया। इसलिए वो जो छूट गया उसके लिए व्यर्थ का शोक ना करें, जीवन के लिए उत्तम है। एक और अनमोल वचन कि कर्म करने में तुम्हारी
मनमानी चल सकती है। जब हम कोई कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, हम अपनी मन की मर्जी या मन के कहने के हिसाब से उस पर चल सकते हैं। तो मन के कहने में चलेंगे तो मन तो भैया काल का रूप है, वो तो जैसा चाहेगा वैसा कराएगा। लेकिन जब हम कर्म करेंगे, जैसा फल भी भोगना पड़ेगा, वैसा इस चीज का ध्यान हमें मानना पड़ेगा। इसलिए हमारी मनमानी वो बुरे कर्म करने में तो चल सकती है, लेकिन जब उसका फल मिलेगा बुरा तो उसे भोगना हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, सत्य कर्म करो, यही शुभ है और यही जीवन के लिए उत्तम है। एक और महापुरुष बताते हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो अच्छा है क्या, कि परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकृति का नियम झुठला दिया जाए। परिवर्तन तो होगा और होता है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं हो सकता। आज देखिए, बहुत पहले क्या था देश में, और आज बड़े बड़े ऐसे साधन जो हमें सुख दे रहे हैं, संचार के साधन, हमें गर्मी से राहत देने के साधन, फ्रिज, एसी, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, मोटरसाइकिल्स, गाड़ी, यानी क्या न कहें कितना परिवर्तन जमाने में हो गया। तभी तो हमको सुख मिल रहा है, क्योंकि परिवर्तन हुआ तो विकास हुआ, और विकास हुआ तो हमें सुख भी मिल रहा है। इस बात को हमें समझना होगा। अगर हम परिवर्तन के लिए मन नहीं बदलेंगे तो हम प्रगति में पिछड़ जाते हैं। यह भी ध्यान रखने वाली बात। कोई मुसीबत या कष्ट, ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य वाणी है ये, कि कोई मुसीबत या कष्ट मनुष्य के साहस से बड़ा होता ही नहीं, परंतु हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस मुसीबत या कष्ट से लड़ते ही नहीं। अब जब हम लड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, ये विवेक का विषय है। तो हारना स्वीकार मत करो, जीतना स्वीकार करो। सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चा है और सत्य का पालन करता है तो उसको कोई भी अगर बदतमीजी से बोलेगा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। तो हमारा प्रयास तो आपको अच्छी वाणी देने का है, अनमोल वचन आप तक पहुंचाने का है। दोस्तों, ये अनमोल वचन अगर आपको अच्छे लगे हों तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी करें। अपने सुंदर से विचार कमेंट्स के रूप में हमें भेजें, जिससे हम आगामी वीडियोस में आपकी उस सुंदरता का, उन अच्छे विचारों का ध्यान रख सकें और उन विचारों को आगामी वीडियोस में जगह भी दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।